नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ती है मुख्य खबर की ओर। रीवा वार्ड नंबर 30 की पार्षदा हताश होकर अब आएंगी नगर निगम आयुक्त की गाड़ी के नीचे। सड़क व नाली निर्माण बन चुकी। हताश होने की वजह विगत 2 वर्षों से लगभग सड़क व नाली निर्माण को लेकर लगातार वार्ड निवासी शिकायत कर रहे हैं कि खुली नालियों में हो रही घटनाएं। लेकिन शिकायत को लेकर वरिष्ठ निगम अधिकारियों को अवगत लगातार कराए जाने के बाद भी सिर्फ आश्वासन मिलता रहा है कि कल से काम चालू हो जाएगा, लेकिन वो कल आज तक नहीं आया। हताश की प्रकाष्ठा पार कर चुकी वार्ड पार्षदा रुखसाना अब वार्ड के स्थानीय निवासियों के साथ नगर निगम कार्यालय में धरने पे बैठ चुकी हैं। धरने में बैठने से पूर्व आयुक्त को अवगत कराया गया। अब देखना है कि वार्ड 30 की समस्या को लेकर क्या निराकरण निकालते हैं निगम आयुक्त सौरभ सोनवणे या फिर गिरेगी ठेकेदार पर गाज। देखिए हकीकत न्यूज से रूबरू हो वार्ड पार्षद रुखसाना व पार्षद प्रतिनिधि गुल मोहम्मद धरने के दौरान क्या कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। इस वक्त हम खड़े हुए हैं नगर निगम क्षेत्र में। वार्ड क्रमांक 30 के स्थानीय निवासी नगर निगम में इस समय धरने पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं, आइए हम उनसे पूछते हैं वजह। जी भाई साहब, धरने पे बैठे हैं, क्या वजह है? वार्ड क्रमांक 30 की पार्षदा के आज्ञा अनुसार धरने पर बैठने का कारण ये है कि जैसा कि आपके न्यूज़ चैनल में प्रसारित किया गया था पिछली बार भी कि हमारे यहाँ एक नाली और रोड का निर्माण हो रहा है जो छकौड़ी चिकवा से लेकर कदीर पान वाले तक है, जो कि आज लगभग 1.5 सालों से वो नाली निर्माण और रोड निर्माण का कार्य चल रहा है। संबंधित ठेकेदार के द्वारा काफ़ी शिकायतों के बाद संस्कृति जैन को शिकायत की, वर्तमान कमिश्नर को शिकायत किया, संबंधित अधिकारियों को शिकायत किया, तो वो थोड़ा थोड़ा करके उनका कार्य चालू हुआ। प्रेजेंट टाइम में स्थिति यह है कि मस्जिद यासीन के सामने और बगल में एक मंदिर है जो कि धार्मिक स्थल है, यह अति संवेदनशील कहलाते हैं। आज लगभग 1 माह पूर्ण होने को आया, संबंधित ठेकेदार के द्वारा नाली खोद कर छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि हमारे सफाई कर्मियों ने उसका मलबा उठा के दूसरी जगह उसको फेंका और आज दिनांक तक नाली निर्माण का कार्य वहाँ का पूर्ण नहीं हो पाया। चूँकि धार्मिक स्थल है, मस्जिद है, आज जैसे शुक्रवार था, मस्जिद में हज़ारों की संख्या में लोग आते जाते हैं, लोग वहाँ गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। मस्जिद के आगे कल पता चला कि एक महिला जो है तो गिरी और वो फ्रैक्चर हो गया, जिसका ऑपरेशन होना है। अब इसकी शिकायत मैं कई बार किया। आज मैं अभी धरने से पहले सबसे पहले मैं कमिश्नर साहब से मिला और कमिश्नर साहब से फिर पीड़ा बयान की। चूँकि पीड़ा बयान करते करते मुझे लगता है कि अनगिनत, यानी मैंने अपनी पीड़ा बयान की, संबंधित अधिकारी पहुंचते हैं, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। ठेकेदार के द्वारा कल जो है लॉलीपॉप की तरह एक मटेरियल, यानी कह लिया जाए कि गिट्टी और बालू गिरा के छोड़ दिया गया, काम चालू हो रहा, लेकिन काम चालू नहीं हो रहा। ठेकेदार से आपने बात की? और ठेकेदार से मेरी बात हुई तो ठेकेदार भी कह रहे हैं कि कल से चालू हो जाएगा, लेकिन वो कल नहीं आता है। चूँकि रमज़ान का महीना कह रहा है ठेकेदार ऐसे? ये तो उनको कहते हुए आज 1.5 साल हो रहे हैं। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार ये सीताराम चौरसिया कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और सबसे मेन बात ये कि रमज़ान का महीना चालू होने वाला है, रामनवमी चालू होने वाली है, पब्लिक का आवागमन है, वो मार्केट इलाका है। इतनी परेशानियां हैं कि संबंधित अधिकारियों को भी मैंने बताया। धरने में बैठने से पहले संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया लिखित में? मैंने लिखित में तो अवगत करा ही दिया, लेकिन धरने में बैठने से पहले मैंने कमिश्नर साहब से अभी बात की कि श्रीमान मेरा काम नहीं हुआ। तो फिर वही बात आई कि मैंने कह दिया है हो जाएगा, अब ये ईश्वर जाने कि कब तक होगा। तो हम कहे श्रीमान जब तक हमारा कम से कम मस्जिद के सामने का जो है तो वो हिस्सा ढक दिया जाता तो काम हो जाता, जब तक नहीं होता है श्रीमान तो हम लोग यहीं बैठते हैं। तो बोले श्रीमान गुल मोहम्मद जी, धरना अनिश्चितकालीन है कि कुछ समय के लिए अगर मांगे अगर पूरी हो जाए तो धरना समाप्त हो जाएगा, तो सीधी बात है। अब मांगे आपकी नहीं मानी जा रही है तो धरना अनिश्चितकालीन रहेगा। बिल्कुल, मांगे जो अगर हमारी नहीं मानी जाती तो हम यहीं रात दिन भर बैठे रहेंगे। और जो अगर हमारी मांगे मान ली जाती हैं और हमें वो लॉलीपॉप नहीं चाहिए कि रोज़ यही हो रहा है, आज कई दिनों से यही हो रहा है कि कल काम लगा रहे हैं, परसों काम लगा रहे हैं, आज ये हो रहा वो रहा। लेकिन आप भी मीडिया कर्मी हैं, मीडिया बंधु हैं, देश का चौथा स्तंभ है, आपको भी सच्चाई दिखती है। आप भी देख रहे होंगे, आपने प्रसारित भी किया कि उस नाली का कार्य कितने दिनों से चल रहा और कितनी वहाँ परेशानी है, मार्केट का इलाका। अभी वर्तमान में आपकी जो भी समस्या है वहाँ पे कि
प्रमुख क्या है कि जिनका निराकरण हो जाए, कि आवागमन में सुविधा हो जाए, मस्जिद में सुविधा हो जाए? प्रमुख क्या चीज़ें हैं? प्रमुख ये है कि मस्जिद और मंदिर का जो सामने वाला हिस्सा है, त्यौहार के चलते उसको तत्काल प्रभाव से उस पर स्लैब पड़ा दिया जाए, ताकि नमाजियों को, लोगों को आने जाने में, श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। जो गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अब वो इंजर्ड हो गई तो अब इसका तो यही होगा कि भाई आपको संभल कर चलना चाहिए, लेकिन ये गलती नहीं दिखती है। ये बताइए गुल मोहम्मद जी, कमिश्नर आपकी बातों को या आपकी मांगों को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं? अब ये तो कमिश्नर साहब ही आपको बताएंगे कि गंभीर। मुद्दा तो आपका जनहित का है, व्यक्तिगत मुद्दा तो आपका है नहीं। आपका जनहित का मुद्दा है, पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पर कमिश्नर क्यों गंभीर नहीं है? बिल्कुल जनहित का मुद्दा है। हम अपने मुद्दे के लिए तो यहाँ आए नहीं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पार्षदा महोदय हैं, जनता के मुद्दे के लिए हम आते हैं। अब कमिश्नर साहब क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, चूँकि कमिश्नर हमारे यहाँ के IAS हैं, काफ़ी विद्वान हैं, विवेकशील हैं, तो हमें तो आशा और उम्मीद उन्हीं के पास है। है रुखसाना। क्या नाम है आपका? रुखसाना। वार्ड क्रमांक कौन सा है आपका? 30 का। 30वां। क्यों बैठी है धरने पर? हम धरने पे बैठे हैं, हमें कमिश्नर साहब ने मजबूर कर दिए हैं। मेरे त्योहार 14 दिन बाद है, उसके बाद से 15 दिन में रमजान शरीफ लगने वाले। पब्लिक को इतनी परेशानी हो रही है कि पब्लिक मेरे को खाई जा रही है कि ये गिरवा दिए हैं, गिर रहे हैं। अब एक औरत का पैर टूट गया है, तो उसमें भी हमारे पास शिकायत आई। तो हम ये चाहते हैं कि कमिश्नर साहब जो हैं तो मेरे तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? नाली कह रहे हैं, वहाँ मंदिर है, मस्जिद है, इतना तो मेरा काम कर दे, हमको मजबूर कर। हमारा ये कहना है कमिश्नर साहब मेरा काम कराएं, चाहे जज नहीं करेंगे हम उनके गाड़ी के नीचे लेट जाएंगे। यदि ऐसी समस्या है कि ठेकेदार साल 1.5 साल से लटका रहे हैं, उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप लोगों ने उनके संबंधित अधिकारियों से ऐसी बात नहीं की कि क्यों नहीं हो पा रहा है, उनको ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया जा रहा है? फिर ये अब है तो ये बात हो गई है और ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई ही हम चाहते हैं कि आप कर दीजिए। हाँ, लेकिन कम से कम सामने का वो हिस्सा वो आप जो बनना चाहिए। तो फिर उनसे नहीं हो पा रहा तो कम से कम पेटी में डाल के काम कराएं वो। अब ये तो चाहे वो जाने का काम है, चूंकि अति संवेदनशील जगह कहलाती है, धार्मिक स्थल है। मेरा बस कहना कोई वो ऐसा नहीं है, धार्मिक स्थल है। महापौर जी ने क्या कहा? महापौर जी से अभी मुलाकात नहीं हुई है। आपसे पहले भी इस विषय में चर्चा नहीं हुई महापौर जी से? महापौर जी को जानकारी है इस बात की कि नाली निर्माण का कार्य धीमी गति से चल रहा है।